नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंह और आप देख रहे हैं शिवम अनफिल्टर्ड नेशन। दोस्तों, बिहार की राजनीति में आज ऐसा भूचाल आया है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिस पार्टी को लोग नया प्रयोग कह रहे थे, जिसे कहा जा रहा था कि यह सिर्फ सोशल मीडिया और पदयात्रा तक सीमित है, आज उसी जनसुराज पार्टी ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज ने जीत दर्ज कर ली है। यह सिर्फ एक सीट जीत नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का मजबूत गढ़ टूट गया? आप सबको पता होगा, इससे पहले यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ये सीट रही है। आइए समझते हैं इस जीत के पीछे के सबसे बड़े कारण। पहला कारण, युवाओं की नाराज़गी। पिछले कुछ समय से बिहार में छात्रों और युवाओं के कई मुद्दों पर असंतोष देखने को मिला। बेरोजगारी हो गई, शिक्षा और सरकारी भर्ती जैसे मुद्दों ने युवाओं को प्रभावित किया। ऐसे माहौल में जनसुराज ने खुद को एक नए विकल्प के रूप में पेश किया और इसका लाभ मिलता दिखाई दिया। दूसरा कारण रहा प्रशांत किशोर की रणनीति। प्रशांत किशोर वर्षों तक देश के बड़े नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद मैदान में उतरकर गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों से संवाद किया। पदयात्रा और लगातार जनसंपर्क ने उनकी अलग पहचान बनाई और उनकी जीत हुई। तीसरा कारण मित्रों, बदलाव की चाह। कई मतदाताओं ने महसूस किया कि बिहार की राजनीति लंबे समय से उन्हीं चेहरों के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसे में लोग के एक वर्ग ने नए विकल्प का मौका दिया। चौथा और सबसे बड़ा कारण रहा बांकीपुर का राजनीतिक महत्व। दोस्तों, बांकीपुर कोई साधारण सीट नहीं मानी जाती। बरसों से इसे बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा। ऐसे गढ़ में जनसुराज की जीत ने पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला कर रख दिया है और यही वजह है कि आज पूरे देश में इस नतीजे की चर्चा हो रही है। अगर आधिकारिक बूथवार आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि बीजेपी अपने प्रभाव वाले बूथों पर भी पीछे रही, तो यह संदेश और बड़ा हो जाता है कि पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में भी बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस दावे की पुष्टि आधिकारिक बुधवार नतीजों से ही जानी जाइए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव की जीत है या आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर? यही सवाल आज राजनीतिक दल खुद से पूछ रहा है। यह जीत यह भी बताती है कि लोकतंत्र में कोई भी सीट हमेशा के लिए किसी एक पार्टी की नहीं होती। अगर जनता बदलाव चाहती है तो सबसे मजबूत राजनीतिक किला भी हिल सकता है, लेकिन यह भी सच है कि सिर्फ एक उपचुनाव के आधार पर पूरे बिहार की राजनीति का भविष्य तय नहीं किया जा सकता। असली परीक्षा आगामी विधानसभा चुनाव में होगी। अगर जनसुराज इस जनसमर्थन को पूरे बिहार में बनाए रखती है तो आने वाले उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या यह सिर्फ प्रशांत किशोर की पहली जीत है या बिहार में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल शिवम अनफिल्टर्ड नेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।